आज मैं नाप लेकर कटोरी ब्लाउज की कटिंग आसान तरीके से सिखाऊंगी जो बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं नाप स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने ब्लाउज लिया है। सबसे पहले कंधा मेजरमेंट करेंगे। 10.5 इंच पर कंधा है हमारा और लेंथ है 13.5 इंच और इसका चेस्ट है 14 इंच का। यहाँ से ऐसे नापा हमने तो ये आया 20.5 मतलब कि 41 इंच का चेस्ट है। और इस आगे का लेंथ भी 13.5 इंच पर आ रहा है और 13 इंच लेंथ फिक्स रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो टोटल लेंथ हमारा 15 है और 5.5 इंच पर कंधा लेंगे और 6 इंच पर आर्म होल लगाएंगे। आर्म होल का निशान 6 इंच पर लगाएंगे और चेस्ट हम 10.25 इंच लेंगे, 2 इंच मार्जिन रखेंगे। इसे सीधा कर देंगे। इसके बाद पीछे के भाग में 1.5 इंच पर आर्म होल की गहराई देते हैं और इन दोनों का सेंटर निकाल के इसमें गोलाई का शेप देंगे। और ऊपर में जितना है उतना ही यहाँ पे भी नीचे भी लगाएंगे कमर के साइड में और दोनों को सीधा कर देंगे। और जो हमने 2 इंच पर मार्जिन लिया है उसे लाइन पर मिला देंगे। अब फिर से ब्लाउज को उठाएंगे और यहाँ पर पीछे का गला कितना है वो देखेंगे। 7 इंच पर गला है। गला 2.25 इंच पर खोलेंगे। गले की लेंथ 7 इंच पर रखेंगे और इसे यहाँ पे 3 इंच पे गहराई देंगे और इसे मिला देंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे और यहाँ पे इसको भी सीधा कर देंगे, फिटिंग लाइन को भी। अब यहाँ पे कट कर देंगे और 1/2 इंच आगे गले के साइड में डाउन करना रहता है क्योंकि हमारा वो डाउन करने से गला नहीं गिरता है। अब पीछे के पार्ट को सेम यहाँ पे आगे के यहाँ पे रखेंगे और ये और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। और पीछे के भाग से आगे के भाग में 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, बने रहिएगा। और यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्किंग किया। गले का शेप आर्म होल को दोबारा ड्रॉ कर लेंगे हम लोग मार्किंग। और यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देंगे। 1 इंच पे गहराई देते हैं। गले के आगे का फ्रंट गला देखेंगे 5.5 इंच पर है तो यहाँ पे हम लोग 6 इंच पर गला खोलेंगे और लेंथ लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कटोरी है वो कितने इंच पर है। तीरा पट्टी बोलते हैं। तो तीरा पट्टी आया 11.25 पे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। 11 इंच पे आया था और 1 इंच एक्स्ट्रा लिए 12 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं। तो यहाँ सीधा कर दिया। अब नीचे के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो मैंने बताया था, क्योंकि अब ये क्यों लेना है वो आगे के पार्ट में मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। अब मेरा कटोरी नाप के देखेंगे, ये 5.5 इंच पर फिक्स है तो 5.5 इंच पर यहाँ पे लगाएंगे निशान और 1 इंच ऊपर लगा करके गले के साइड में वो गोलाई का शेप देंगे। यहाँ पे भी 5.5 इंच का निशान लगाएंगे, सीधा कर देंगे लाइन को। और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच लेकर के गोलाई का शेप देंगे और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर उठा के गोलाई का शेप देते हैं। और ये हमारा फिटिंग लाइन है, इसे मैं मार करके दिखा रही हूँ। अब कटिंग कर लेंगे। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all. कटिंग आपको धीरे धीरे करना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा ये कट रहा है वो ख़राब हो जाता है। तो जिसमें स्टिचिंग के बाद भी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो कटिंग आपका जैसा रहेगा उस हिसाब से फिनिशिंग भी आता है। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे कट करना है। Just come share my pillow.
and rain, rain, go away. अब ये कट हो गया है। यहाँ पे यहाँ जो आर्म होल कितना है मैंने नापा है 9.5 इंच पाया। तो इसको भी मैं जो स्लीव्स कट करने के लिए 9.5 इंच पर लेंथ ली हूँ चौड़ाई, और यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ। और जितना मेरा 4.5 इंच लेंथ था स्लीव्स का, और 1.5 इंच मार्जिन लिया है मैंने, और यहाँ पे 2.5 इंच डाउन कर रही हूँ, और इस लाइन को यहाँ से मिला दूँगी। स्लीव्स की मोहरी 6.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसे यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद 2 इंच अंदर के साइड से मार्क लगाएंगे, इसे भी सीधा कर देंगे। अब गोलाई का शेप देंगे। शेप देने के बाद यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों स्लीव्स को सीधा करके फ्रंट पल्ले में हम लोग छटाई करेंगे 1/2 इंच। अब इसे मैं देखिए इस तरीके से आपको पकड़ना है। दोनों स्लीव्स को सीधा कर लिया है। अब 1/2 इंच यहाँ पे इसे छटाई करेंगे। तो ये फ्रंट है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे याद रखने के लिए। अब यहाँ पे कटोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डबल कटोरी है, और इसे कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पे सिंगल ही निकालूंगी मैं पहले, क्योंकि कपड़ा कम है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे कटोरी को रख के ये एक कटोरी निकल रहा है। उसके बाद अब दोनों साइड में 1.5 इंच बढ़ाएंगे, और गले की साइड में 1/2 इंच बढ़ाएंगे। अब इस साइड को यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे भी गोलाई का शेप देते हुए मिलाएंगे, और दोनों का सेंटर निकाल करके मिडिल में निशान लगाने के बाद 1 इंच उठाएंगे। उठाने के बाद दोनों पॉइंट को मिला देंगे आपस में। अब इसे कट करके निकालेंगे। Rain, rain, go away. अब एक और निकालना है मुझे। यहाँ पे एक निकाली हूँ, इसे भी कट करके यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम लोग कटोरी का दूसरा भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़ा बिछा लेती हूँ, और यहाँ पे नाप करके देख लेती हूँ ये कितना है। तो ये आ रहा है 8.5 इंच पर हमारा आया है, और कपड़ा यहाँ पे डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और यहाँ पे जो मैं सीधा कर ले रही हूँ, पहले 8.5 इंच पर मार्किंग लगा ली है। उसके बाद इसे सीधा कर दूंगी वहाँ। फिर उसके बाद कटोरी का दूसरा भाग उठाएंगे। यहाँ पे 3.5 इंच आया, एक तरफ 9 इंच आया, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 4 इंच एक तरफ मार्क लगाएंगे, और एक तरफ 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद गोलाई का शेप देने के बाद कट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रख करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा पीछे का भाग है। 12 इंच पर मार्किंग लगाया था, वो इसके तीरा पट्टी, कमर पट्टी और कटोरी जॉइंट होने के बाद 1 इंच का मार्जिन जाता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।